गुड मॉर्निंग बच्चों। केरलक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। पिछली कक्षा में हम अब कौन दूसरे के दुख में दुखी होने वाले इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो पिछले कक्षा में वह पाठ का संदेश क्या है, ठीक है, यह सब चर्चा करते हुए पाठ समाप्त हुआ था। तो साथ पाठ के पीछे जो प्रश्न है, ठीक है, उन प्रश्नोत्तर का भी हम चर्चा किए। तो इस तरह पूरा विषय के बारे में चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में हम वह पाठ समाप्त किए थे बच्चों। तो आज इस कक्षा में हम एक नया विषय पर चर्चा करेंगे, मतलब नया पाठ शुरू करेंगे। तो नया पाठ शुरू करने से पहले हम एक 2 मिनट के विषय के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। बच्चों, रोज के जीवन में हम देखते रहते हैं, ठीक है, मनुष्य एक न एक काम में व्यस्त रहता है। व्यस्त मतलब बिजी रहता है, ठीक है। तो रोज काम करने में बिजी जो होते हैं उन लोगों को, ठीक है, बिना काम बैठने के लिए नहीं होते। और जो मनुष्य काम में रहता है, ठीक है, उस व्यक्ति को जीवन में एक न एक विषय का तनाव, ठीक है, तनाव रहता है। तनाव मतलब ಸ್ಟ್ರೆಸ್ बोलते ನಾವು, ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ, प्रेशर, स्ट्रेस। तो इसलिए मनुष्य क्या करता रहता है, रोज सुबह से लेकर शाम तक काम में क्या भाग लेता है, ठीक है। उस काम में एक न एक विषय का क्या रहता है, तनाव रहता है, ठीक है। उस तनाव से बचने के लिए मनुष्य, ठीक है, बचने के लिए हर एक मनुष्य में एक एक शौक होते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने व्यायाम करते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक दफ्तर में काम करते हुए, ठीक है, जब दफ्तर से घर आते हैं तो उस समय शाम तक वे क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते, वॉकिंग बोलते हैं ना, व्यायाम के लिए, है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है, कुछ लोग गाना सुनते हैं। तो उसी तरह कुछ लोगों की शौक होते हैं कि तो कौन सा भी तनाव होने दो, मतलब स्ट्रेस, ठीक है, प्रेशर होने दो, हम चाय पिए तो क्या होते हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह अनेक लोगों का अलग अलग शौक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह उसके बारे में, मतलब जीवन में लोग तनाव से बचने के लिए अपने जीवन में कौन कौन से उपायों को अपनाते हैं, ठीक है, या कौन कौन से तरीके के साथ वे चलते हैं, यह सब हमें इधर समझाने के लिए, है ना, या उसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए रविंद्र केलेकर, ठीक है, रविंद्र केलेकर द्वारा लिखित जैन की देन, जैन की देन, जैन की देन, इस अध्याय पर आज हम चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इधर क्या हुआ है, रविंद्र केलेकर द्वारा लिखित, ठीक है, ये भी एक भाग है, जैन की देन, और इसके साथ पतझड़ में टूटी पत्तियां, ठीक है, उसमें 2 भाग है, मतलब 2 पार्ट है बच्चों, पहला भाग दूसरा भाग ऐसा। उसमें पहला भाग सिलेबस में उन्होंने निकाल दिए हैं, क्योंकि अभी इस साल में क्या हुआ है, 30% सिलेबस क्या आपका कट हुआ है, पाठ्यक्रम, उसमें एक गिन्नी का सोना, ठीक है, यह भाग, मतलब पतझड़ में टूटी पत्तियां, यह क्या है, शीर्षक है, उसमें 2 भाग है, गिन्नी का सोना और एक जैन की देन, ठीक है। उसमें गिन्नी का सोना क्या वो भाग है, उसे निकाल दिए हैं। सिर्फ आज हम क्या करेंगे, मतलब इस साल पाठ्यक्रम के लिए सिर्फ जैन की देन है। आज हम क्या करेंगे बच्चों,
इस भाग पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखेंगे रविंद्र केलेकर। ठीक है, तो रविंद्र केलेकर का जरा परिचय हम देखेंगे, बाद में पाठ शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, उसका परिचय देख लो। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। देखो 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे, मतलब कोंकण क्षेत्र में जन्म लिया है। ठीक है, उन्होंने जन्म लिया। रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवाद चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकण में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा काला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवाडाचे सूर, ठीक है, समीदा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। इस तरह रविंद्र केलेकर द्वारा लिखित रचनाएं हैं बच्चों। ठीक है, और देखेंगे तो इस मतलब पाठ से उन्होंने क्या हमें संदेश देना चाहते हैं। दूसरा प्रसंग मतलब जैन की देन। दूसरा प्रसंग जैन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। देखो तो मनुष्य जीवन में काम में जितना भी व्यस्त हो, ठीक है, तो मन को जरा तो हम क्या करना है, समय देना है। समझ में रहे ना। तो इसलिए आज इस आधुनिक काल में जापान लोग, ठीक है, जापानी लोग अपने ये क्या जीवन चलाते हैं रोज, उसमें वो जितना भी व्यस्त हो, ठीक है, फिर भी जरा आराम लेने के लिए वे क्या करते हैं, समय रखते हैं मन को आराम देने के लिए। ठीक है, देखो जैन की देन पाठ में अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली और उसके दुष्परिणामों से अवगत करना है। जीवन में क्या करते हैं, व्यस्त जीवन शैली, व्यस्त मतलब बिजी, जीवन शैली और उसके दुष्परिणामों से अवगत करना है। पाठ में जापानियों की व्यस्त दिनचर्या से उत्पन्न मनोरोग की चर्चा करते हुए वहां की टी सेरेमनी के माध्यम से मानसिक तनाव से मुक्त होने का संकेत करते हुए यह संदेश दिया है कि अधिक तनाव मनुष्य को पागल बना देता है। ठीक है, हम जितना भी काम में बिजी होने दो, ठीक है, रोज काम हम करने दो, फिर भी हम क्या करना है, मन को आराम देने के लिए, ठीक है, तनाव नहीं लेना चाहिए या तनाव से हम काम में भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसका परिणाम यह होता है कि जीवन में ज्यादा तनाव से मनुष्य क्या हो सकता है,
पागल भी हो सकता है। इसलिए उसके बारे में हमें समझाने के लिए इधर रविंद्र केलेकर ने क्या की है, जैन की देन। तो यह पाठ से हमें उन्होंने क्या समझाने के लिए कोशिश की है, या इस पाठ से हमें क्या संदेश देते हैं, आइए बच्चे देखेंगे। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, लेखक जी कहते हैं कौन, रविंद्र केलेकर। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है। देखो लेखक जी जब जापान गए थे, ठीक है, उस समय लेखक जी अपने मित्र से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, देखो जापान के लोगों के बारे में अपने मित्र के पास पूछते हैं उन्होंने, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है। बीमारी मतलब रोग, ठीक है। मानसिक, उन्होंने जवाब दिया, मतलब जापान के लोगों में यह बीमार क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा दिखता है। कौन सा, मानसिक बीमार, ठीक है। मानसिक मतलब वही मेंटली बोलते ना, मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरोग हैं। 80 मतलब 80, ठीक है। फीसदी मतलब प्रतिशत, ठीक है। 80% लोग क्या होते हैं, इसमें मानसिक रोग से तड़प रहे हैं या तड़पते हैं, ठीक है। या प्रतिशत 80 लोगों में क्या होता है, मानसिक रोग दिखता है, कहते हैं। देखो जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है। उन्होंने क्या जवाब देते हैं मित्र, मानसिक। यहाँ के 80% मतलब 80%, ठीक है, 80%, 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है लेखक जी, ठीक है, इसकी क्या वजह है, इसका क्या परिणाम है। कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। रफ्तार मतलब वेग, स्पीड बोलते हैं ना। जीवन चलाने की वह क्या एक रास्ता है, उस रास्ते पर चलने के हमारा वेग क्या हो गया है, बढ़ गया है, रफ्तार, चलने की गति। कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। अब हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। क्या कहते हैं उन्होंने, देख लो, बकता इसका मतलब बकना, बकताना, ठीक है। मतलब आपको उधर शब्द नहीं मिला तो सिर्फ वो क्या है, ऐसा ही लिखे, ठीक है, सुनने के लिए या तो पढ़ने के लिए। बकता मतलब बड़बड़ाना, ठीक है, बड़बड़ाना, जोर जोर से कहना, ठीक है। कहते हैं उन्होंने, मित्र देखो, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं। मतलब जापान में लोगों के बारे में कहता ना, मतलब उनका जीवन शैली जिस तरह स्पीड हो गई है उसके बारे में कहता है। इसलिए इस इधर कोई चलता नहीं, वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, दौड़ते हैं। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಯೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದೆ, ಓಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ, बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। आराम से, या हम क्या जिस तरह बातें करते हैं उस तरह उन्होंने नहीं, बड़बड़ाते हैं, मतलब जोर जोर बातें करते हैं। जोर मतलब आवाज नहीं, बोलने की तरीका, स्पीड। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते हैं। देखो दूसरों के साथ जोर से बातें करने की आदत है हमारे पास है। हमें वह जब पता चलता है जब हम अकेले पढ़ते हैं, उस समय अपने आप से लगातार क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं।
ಬಡಬಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಲ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಗೊಟ ಗೊಟ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಸಾವಕಾಶ ಹೇಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ. हाँ, तो ऐसी एक शौक उधर जापान में चल रही है, ठीक है। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। देख ले, तो जापान में जीवन शैली ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इतना उनका जीवन रफ्तार इतना तेज गति से क्यों चल रहा है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या कहते हैं, अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं, मतलब अमेरिका के लोगों के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। देख ले, अमेरिका के साथ हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने जिस तरह तैयार हुए हैं, देखो इधर 1 महीना, हाँ, 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसी तरह या जिस तरह उन्होंने एक प्लान डाल दिए हैं, ठीक है, मतलब 1 महीने में पूरा होने वाला काम को हम 1 दिन में करने के लिए जो उन्होंने क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। वो काम पूरा करने के लिए उन्होंने जिस तरह एक क्या प्लान बना दिए हैं, तो उस प्लान के अनुसार क्या हो रहा है, दिमाग मतलब मन भी क्या हो रहा है, उसी स्पीड में चल रहा है। समझ में आ रहे ना। तो 1 महीने का काम हम 1 दिन में करने के लिए कोशिश किए, तो जितना स्पीड होता है आप सोचो, ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕ್ರಿ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है, ठीक है। जय बाबू उन्होंने क्या कहते हैं, वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। समझ पा रहे ना। 1 महीने का काम हम 1 दिन में पूरा करने के लिए जिस तरह कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ दिमाग मतलब मन का स्पीड भी रहता है। समझ में आ रहे ना। इससे भी स्पीड जाना है। ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನು ಮೀರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮಷೀನ್ ಏನಾದರೂ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ। सेम हाथ से या हमारे शरीर से हम जितना स्पीड काम करते हैं, उसके साथ साथ हमारा दिमाग भी दौड़ता है, हमारा मन भी क्या होता है, दौड़ता है। उससे भी ज्यादा स्पीड लगाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, दूसरा कोई एक मशीन लगाए तो वो क्या होता है, 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। क्या कहते हैं उन्होंने, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर ಕೆಲಸ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, ठीक है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर, समझ में आ रहे ना, उस मन को हम स्पीड चलने का इंजन लगाए तो वह क्या होता है, 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। 1000 गुना 1000 पट्टू स्पीड है होने की शुरुआत करता है। उसे कोई एक इंजन या मशीन लगाए तो फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है। क्या कहते हैं उन्हें, फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। समझ में आ रहे ना। तो अब हाथ से हो या हमारे शरीर से हो, ठीक है, हम काम करने के लिए जितना स्पीड करना है, ठीक है, उसके बारे में हम सोचे तो क्या होता है, वह एक सीमा तक हो सकता है। स्पीड करने के काम में हम ज्यादा तेज से करने लगे तो, ठीक है, वो कहाँ तक, एक सीमा तक चलता है। वो ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮುಗಿಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ।
ಅದು ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ತನ್ನಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ शरीर में एक शक्ति है ठीक है शक्ति खत्म होने तक वह काम चलता है मतलब एक सीमा तक उससे ज्यादा नहीं होता वही कहते हो देखो इधर है फिर एक उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है समझ में रहे ना एग्जांपल है ನಮ್ದು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬೈಕು ಹೌದಾ 1 ಗಂಟೆಗೆ 60 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುವಂಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುವಂಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅವ ಏನೋ ಮಾಡಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ 120 ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುವಂಗ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಷಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಅದು ಗಾಡಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಯವರು ಗಾಡಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗುವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಜೋಡಿಸಾಕ್ ಹೋದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರೋದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಗಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿವಸ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು 2 ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನೀವು 5 ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡೋದಕ್ಕೇನ್ರಿ ಅದೇ ಅವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತ್ರಾಸ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ತ್ರಾಸ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿಲ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1000 ಪಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವ ಅದ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತನಾವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಷೀನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ ಅದು खराब ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ देखो क्या कहता है स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है मन में प्रेशर आने लगता है ठीक है तो दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है खराब हो जाता है इंजन यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं देखो इधर मानसिक रोग के उधर बीमारियां क्यों ज्यादा होने लगे हैं समझ में रहे ना मतलब लोगों में मानसिक बीमार क्यों ज्यादा हो रहा है उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण कहते हैं ठीक है अब क्या कहते हैं उन्होंने देखो इधर मनुष्य जिस तरह काम में लगता है तो उसके साथ साथ उसका दिमाग का स्पीड भी रहता है दिमाग भी या मन भी उसी तेजी में चलता है उससे भी तेज ठीक है दौड़ाने के लिए कोई हम एक मशीन का उपयोग किए तो इंजन का उपयोग किए तो वो 1000 गुना ज्यादा दौड़ता है ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ठीक है उस स्पीड है ठीक है स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है ऐसा किए तो क्या होता है मन का तनाव इसका अर्थ वही प्रेशर स्ट्रेस बोलते हैं ना ಒತ್ತಡ तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है यही कारण है मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं इसलिए यही कारण है क्या उन्होंने उदाहरण दिए उसी तरह ठीक है मन को या दिमाग को उन्होंने क्या करे तनाव दे रहे हैं ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ समझ में रहे ना इसलिए इस जापान में क्या हुए हैं मानसिक बीमारियां ज्यादा होने लगे हैं शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए टी सेरेमनी समझ में रहे ना टी फंक्शन टी सेरेमनी में ले गए चाय पीने की यह एक विधि है जापानी में उसे चानुयु कहते हैं देखो इधर लेखक और उनके लेखक जी उनके मित्र के साथ कहा गया उन्होंने एक टी सेरेमनी में चले गए चाय पीने की यह एक विधि है या क्या वह पद्धति है जापानी में उसे
चानोयू कहते हैं। टी सेरेमनी मतलब सभी लोग आकर उधर क्या उसमें चाय पीने की एक होटल या एक स्थल है, ठीक है, उसे उन्होंने क्या कहते हैं टी सेरेमनी मतलब आचरण करना, उसे जापान में वे क्या कहते हैं चानोयू, चानोयू कहते हैं। वह एक 6 मंजिल इमारत थी, 6 मंजिल, आरो फ्लोर, बंगले, मंजिल। वह एक 6 मंजिल इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली एक ततामी की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक रहने दो, ठीक है। वहां से मतलब हाँ, वह एक 6 मंजिल इमारत थी। क्या आज हम वो अगला पद शुरू किए, वहां से फिर हम कल और एक बार शुरू, वही पद वही प्यारा। तो कल यह भाग मतलब जेन की देन या क्या पाठ है पूरा हो जाता है, ठीक है, कल हम उसे समाप्त करेंगे। देख लिए बच्चों, तो जापान में क्यों मानसिक बीमारियां बढ़ रहे हैं, मानसिक रोग के लिए वे लोग क्यों शिकार हो रहे हैं, उसके बारे में लेखक जी अपने मित्र के पास पूछे तो वे क्या करते, बहुत अच्छी तरह से उदाहरण देकर लेखक जी को समझाते हैं। और उस तनाव को दूर करने के लिए या उससे बचने के लिए और वे क्या करते हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या उपाय अपनाते हैं, यह सब आगे के विषय हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।